अध्याय 13 हमने पढ़ लिया था, जिसमें धृतराष्ट्र का गृह त्याग था। उसके बाद अध्याय 14 शुरू हुआ था। अध्याय 14 में इस तरह अ, युधिष्ठिर महाराज देखते हैं, अपशकुन देखते हैं कुछ। और अपशकुन देखने के बाद वो भीम को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं। फिर अर्जुन भी आ जाते हैं उस समय। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे होते हैं क्या, किस कारण से ये सब गलत इस तरह प्रभाव हो रहा है, क्या कारण है, रीजन क्या है। इस तरह बहुत चिंतन करने के बाद और उन्होंने फाइनली एट द एंड अर्जुन से पूछते हैं कि क्या यही कारण है, क्या भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत से चले गए हैं, उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो उसके बाद का आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 15वां अध्याय, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सामयिक मतलब समय पर। पता चला उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, समय के साथ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कब रिटायर होंगे। तो सही समय पे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सुतवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञापि कल्पितः नानाशंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेख कर्षितः। तभी आज से अर्जुन, ये वाला अध्याय शुरू हो रहा है, नया अध्याय। इसमें अर्जुन बोलना शुरू करेंगे। अर्जुन बोलना शुरू करेंगे। सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तो अर्जुन पहले ही बहुत दुखी में थे। और अर्जुन भगवान युधिष्ठिर महाराज ने उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा। अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रूंध सा गया। अतएव महाराज युधिष्ठिर की विषिन्न सशंकित जिज्ञासाओं को ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। अर्जुन पहले ही उस तरह सशंकित था। फिर युधिष्ठिर महाराज ने उसी तरह प्रश्न पूछा। उसी कृष्ण से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा। कृष्ण के वियोग में ऑलरेडी अर्जुन दुखी थे, और कृष्ण से संबंधित फिर प्रश्न पूछ लिया। और फिर से वही वही स्मरण आएगा, है ना। किसी चीज का स्मरण, फिर से वही स्मरण करेंगे। मान लो आ, मम्मी ने बच्चे को मारा, एक बच्चे को बहुत मारा, कुछ गलती किया होगा, मम्मी ने मारा उसको। दुखी था बच्चा। पिताजी आए ऑफिस से, तो पिताजी के पास बेटा गया और दुखी सा था वो। पिताजी ने पूछा उससे, क्या हो गया, तू दुखी दुखी हो, क्या लग रहा है, क्या कारण है, इतने दुखी क्यों हो। तो फिर बेटा बताएगा उसने कुछ गलती करी होगी इसके कारण, और मम्मी ने मारा, ये सब बताएगा। तो जब बताएगा ना, तो सब वो उसको वो सब फिर से वो याद आ जाएगा, मुझे मारा, मैंने मुझे मारा। फिर से रोना शुरू कर देगा। अभी बीच में चुप हो गया था, पिताजी आ गए, पिताजी को कंप्लेन करने गया, जब बता रहे थे, फिर से उसका रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर से वो वही बात को स्मरण करने लग गया था। फिर से फिर से उधर ही उसी चीज को स्मरण करने लग गया था। तो फिर से वही वही सब कुछ याद आने लग गया था उसको। फिर से वही सब कुछ याद आ रहा था, याद आता था, फिर से रोना शुरू कर दिया। तो इस तरह अर्जुन पहले से दुखी था, और फिर से ये सब उनसे पूछे तो वो आए। फिर से अर्जुन का वही प्रश्न पूछ लिया। पहले अर्जुन दुखी था कृष्ण के विरह में, और कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछा। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अर्जुन क्या कर रहा है अभी, आ, दुखी है, अर्जुन से प्रश्न पूछा तो अर्जुन रो रहा था। और बोलने का प्रयास कर रहा था, अर्जुन से पूछा लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वही मैं जो उदाहरण दिया था,
पिताजी बच्चे से पूछेंगे क्या, क्यों मारा, मम्मी ने क्यों मारा? बोलने जाएगा और रोने लगेगा। अश्रु की धारा शुरू हो जाएगी उसकी। यहाँ उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए अश्रुओं को रोका। अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। बहुत दुखी था। और भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे, भगवान चले गए हैं। प्रेम था, वो अनुभव कर रहा था भगवान के साथ। सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम ग्रज मित्या बाष्पद गद्यागिरा। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। तो उसके गला चोक हो रहा था, फिर भी बोलने का वो प्रयास कर रहा था। परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है। सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, अभी तो उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे। और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध दिया था। इसके ऊपर भी इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और इसके बाद ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। अर्जुन वात वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रहे। बोले भगवान चले गए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए और मेरा पराक्रम भी चला गया सारा। वो थे तो मैं पराक्रम था, अब वो नहीं है, मेरा पराक्रम भी चला गया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। अतः कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अभी तो अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वही पार्षद उनकी चरम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई। अर्जुन के पास बहुत सारी शक्ति थी, भगवान थे, उस समय आवश्यकता थी तो भगवान ने दी थी। अब भगवान चले गए, शक्तियां भी चली गई। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्तों को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। मान लो एक कोई कलेक्टर है। जब कलेक्टर रहता है उसके पास गाड़ी रहती है, बहुत सारी फैसिलिटीज रहती है, कहीं जाता है किसी गांव में तो उसके उसके पास पूरा पावर रहता है। वही व्यक्ति जब कलेक्टर की पोस्ट चली गई, रिटायर हो गया, अब उसके बाद जब वो जाएगा उतना उतना उसको कोई पूछेगा नहीं उतना, क्योंकि जो पावर थी, पोस्ट थी, वो सब चली गई अभी। अब उतनी वैल्यू नहीं रही। तो हमारे साथ भी इस तरह ही होता है। इसलिए भगवान ने जब शक्तियां देती रह दिए हैं तो उस समय हमें शक्तियों का क्या करना चाहिए? सदुपयोग कर लेना चाहिए। अतः इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्राप्त हुई शक्ति पर किसी का अभिमान नहीं करना चाहिए, और अभिमान नहीं करना चाहिए, भगवान ने दिया।
हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरा नहीं है, भगवान का है। अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और इसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। जब तक शक्तियां हैं भगवान का सेवा में, वो सेवा शक्ति लगा लेनी चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, तो इसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगा। कलेक्टर है, बड़ा नेता है, पावर है, पोस्ट है, तुरंत उसका उपयोग कर लेना चाहिए प्रचार करने के लिए। चली जाएगी तो यूज नहीं कर पाएंगे। अभी कलेक्टर आदेश देगा, बहुत सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तो प्रचार में उसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तो अर्जुन बोल रहा है कि अब कृष्ण अभी अभी गए हैं, और उनके वियोग से जो समय है, लग रहा है कि अभी प्रतिकूल हो गया है। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, ब्रह्मांड पूरा प्रतिकूल हो गया, शून्य जैसा लग रहा है। शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहेण। भगवान के विरह में पूरा जगत शून्य की तरह लग रहा है। वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्न अंश रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का स्वांश, जबकि सारे जीव विभिन्न अंश है। परमात्मा भगवान के स्व अंश, स्वयं के अंश है, और जीव भगवान के विभिन्न अंश है। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेश अधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर संबंध है या अन्योन्याश्रित है। अतः अंततः भगवान ही आश्रय तत्व है। अतः हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप। तो अर्जुन स्मरण कर रहा है, बोलने का प्रयास कर रहा है, और बता रहा है, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका, इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। तो अर्जुन अपना अनुभव बता रहा है कि कैसे वो इस तरह वो कर सका था। दुखी था, लेकिन अपना अनुभव बताने का प्रयास कर रहा था फिर भी। तात्पर्य, द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्व सुंदरी कन्या थी, और जब वह तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतः उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई थी। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी होगी, और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति होगी। जमीन पर एक जलपात्र था, जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था, और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद यह भली भांति जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न करता है। अर्जुन कर सकता है, दूसरा कर्ण भी ये कार्य कर पाएगा। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस राज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया, तो उस समय कर्ण भी उपस्थित था। लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की, केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया, तो सबों को आश्चर्य हुआ, और सबों ने, विशेषतः कर्ण ने, उससे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ, और उसे द्रौपदी अथवा कृष्ण का हाथ प्राप्त हुआ। कृष्णा, यहाँ पे द्रौपदी का एक नाम क्या है? कृष्णा।
आ की, बड़े आ की मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा ये होता है कृष्णा। तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा। कृष्णा जोर से अगर बोल रहे हैं तो कृष्णा मतलब द्रौपदी। हरे मतलब राधा रानी, द्रौपदी। कृष्णा उच्चारण करना चाहिए, कृष्णा हो जाएगा द्रौपदी का नाम। अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। यत्सन्निधो अहम उखांडवम ये मित्रम च सामरगणम तरसा विजित्य लब्ध्वा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्धो भयो हर नृपतयो बलिमध्वरे थे। चूंकि वो मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका, और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको सादर प्रदान कर सके। तो अर्जुन ने, अर्जुन स्मरण कर रहा है किस तरह खांडव प्रस्थ को जलाया था। अग्निदेव ने खांडव प्रस्थ को जलाया था। अग्निदेव अर्जुन के पास आए थे, बोले मुझे पच हो गया है, मुझे जलाना है इस वन को। और इंद्रदेव, अग्निदेव जब जलाते थे, इंद्रदेव वर्षा कर देते थे तो बुझ बुझ जाते थे। तो अग्निदेव ने इंद्र से, अर्जुन से कांटेक्ट किया था, और अर्जुन ने इंद्रदेव उसको जलने दिया था, पानी वर्षा होने से बचा दिया था। तात्पर्य, मैं दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई, तब उसने अर्जुन से रक्षा के लिए याचना की। अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया, और सभी ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंटें प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है। इस तरह मय दानव ना एक बहुत एक्सपर्ट असुर है, बहुत कुछ उसका क्रिएशन है। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी होते हैं। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी है। तो इस तरह असुर असुर लोग बहुत कुछ बना देते हैं, बाद में पता चलता है उसका दुरुपयोग हो गया। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ बनाते हैं असुर लोग। समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते हैं। दिखने में लगा बहुत आश्चर्य है, एटम बम बना दिया, तो उसका चल के उसके कारण अभी कितना समाज अ, विकट परिस्थिति में है। उदाहरणार्थ, परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुल खलबली मची है। मैं भी इसी तरह का भौतिकवादी था। वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करना जानता था। फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की, जिसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोधाग्नि से उसे बचा लिया। तो मैं दानव की रक्षा करी अर्जुन ने। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं। भक्तिमय सेवा में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तो हम जब सेवा करते हैं, रिटर्न कुछ नहीं चाहिए कि हमें रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। किंतु भगवान कृष्ण मय दानव से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी, अतएव उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे। तो जब मय दानव कुछ करना चाह रहा था,
तो मय दानव क्या क्रिएशन में बहुत एक्सपर्ट है। जिस तरह ये है ना, देवताओं, एक देवता है जो कि अ, देवताओं का सारा कंस्ट्रक्शन का काम करते, सिविल इंजीनियर। क्या नाम उनका? देवताओं के कंस्ट्रक्शन का ही महल बनाना है, ये करना है देवताओं के सारा काम। तो भगवान एक देवता को बुलाते हैं ना। क्या नाम है उनका? विक्रमादित्य। अरे विक्रमादित्य नहीं है। विक्रमादित्य अभी का राजा है उज्जैन का। वी से इसी तरह शुरू होता है, वी से शुरू होता है। विक्रमादित्य नहीं। विक्रमादित्य तो अर्जुन के, उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। नहीं याद आ रहा किसी को। विश्वकर्मा नाम है उनका। विक्रमादित्य का भी था विश्वकर्मा। वो आके पूरा कर देते। तो इस तरह असुरों का काम कौन करते हैं? मय दानव करते हैं असुरों वाला सारा काम। मय दानव को बुलाते हुए बड़ा बड़ा, बड़े बड़े महल, 10 माले, 20 माले, 100 माला, बहुत कुछ बना देते हैं। इस तरफ लगे है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा होती। तो भगवान ने मय दानव से बोला कि राजा युधिष्ठिर के लिए क्या बनाए? खांडव प्रस्थ। क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो अर्जुन इनको तो खांडव प्रस्थ दे दिया था, 5 पांडव। खांडव में खंडहर था, कुछ था नहीं उधर। लेकिन मय दानव ने खांडव प्रस्थ में क्या किया? अद्भुत महल तैयार कर दिया था उस जगह, रातों रात। तो दुर्योधन भी आके आश्चर्य में था, अरे क्या क्रिएशन है! पानी है कि आ, जमीन है, पता नहीं चल रहा है, ऐसा क्रिएशन था मय दानव का। भीमसेन की गदा भी मय दानव द्वारा दी गई भेंट थी, तो भीमसेन को स्पेशल गदा भी दिया मय दानव ने। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया। बाद में उन्होंने उसका आधिपत्य स्वीकार किया। तो अर्जुन क्या कर रहा है? भगवान का स्मरण कर रहा है। भगवान के साथ जो भी आ, लीलाएं हुई, भगवान का विशेष योगदान है। हम देखते हैं ना, कोई जब हमारे निकट के हैं, एकदम से पता चलता वो नहीं रहे, तो जब पता चलता है नहीं रहे, तुरंत हमारे हमारे हृदय में, हमारे मन में उनके साथ जो हमारा आ, जो चर्चा हुआ अभी तक, उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई, वो सब स्मरण आने लगता है और वो सब बातें आने लगती है मन में। तो इसी तरह अर्जुन के मन में ये सब आ रहा है, वो सब स्मरण कर रहा है, कृष्ण ने कैसे हमारी सहायता करी, कृतज्ञता का भाव आ रहा है। जरासंध का बताया, जरासंध का वध हुआ, भीम ने किया, लेकिन किस लिए किया? क्योंकि कृष्ण साथ में थे, तभी वो जरासंध का वध कर पाए। ऐसा नहीं कि कृष्ण कर पाएगा। भीम के पास शक्ति थी, भीम थे, लेकिन कृष्ण साथ में थे, इसीलिए जरासंध का वध हुआ। जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की गाथा भी अत्यंत रोचक है। उसके पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। तो मगध के राजा ने काशी की 2 पुत्रियों से विवाह किया, कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपने दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा था। थोड़े दिन तपस्या किया मगध के राजा ने। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं। किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। एक बालक को जन्म दिया 2 माता ने। ये तो कभी सुना नहीं होगा। एक माता 2 बालकों को जन्म दे देती है, लेकिन 2 माताएं एक बालक को जन्म दिया। वो जरासंध स्पेशल। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिया।
अब दोनों इस तरह जन्म हुआ, एक व्यक्ति है, दो अलग अलग भाग में है। तो राजा, मगध के राजा ने सोचा कि अरे ये तो मृत है बच्चा, इसका क्या करेंगे, आधा पार्ट इधर है आधा उधर है। तो दोनों पार्ट को जंगल में फेंक दिया। वो दोनों बच्चों को जंगल में फेंक दिया ऐसे ही। उस जंगल में एक असुरनी थी, उसका नाम था जरा। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त मांस मिला है। जब असुरनी उधर आए, उसने देखा, अरे वाह, अ, नवजात शिशु का मांस है। तो नवजात शिशु का मांस और स्पेशल टेस्ट रहता है उसके। किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों को हिस्सों को जोड़ दिया, तो दोनों हिस्से लिए उसने। एक बचा बोले, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, दोनों हिस्से। तो उत्सुकतावश उसने सोचा कि अच्छा, दोनों एक एक ही बच्चे के दोनों पार्ट है, इसे उसने सोचा। तो दोनों को पास पास लेके आई। तो जैसे ही दोनों दोनों हिस्से पास में आए, वो चिपक गए और उसमें जीवन आ गया। चुंबक, दो चुंबक पास पास में लाएंगे, चिपक जाएंगे। थोड़ी देर, एक समय बाद पास में आएगा तो दोनों चिपक जाते हैं। इसीलिए दो बालक भी जब पास पास में आए, दो संधि थी, तो दोनों पास में आए, चिपक गए और उसके अंदर जीवन आ गया। और इस ये जो असुरनी थी, इसका नाम था जरा। और जरा के द्वारा क्या हुई, संधि हुई। जरा असुरनी ने एक संधि कर दी, दोनों को जोड़ दिया, इसलिए उसका नाम हुआ जरासंध। वह संतान विहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई। अब वो जरासंध ने, जब असुर ने, उसने सोचा कि अरे मैं कहाँ इसका पालन करूंगी, मैं तो ऐसे ही जीवन जी रहा हूँ। उसको पता था कि हमारे राजा का कोई संतान नहीं है। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं राजा को दे देती हूँ। तो वो उस बालक को लेके राजा के पास गई और राजा को दिया, दे राजा जी, ये एक बालक है, इस तरह असुर, ये जुड़ा हुआ है। राजा ने देखा, अरे ये तो मेरा ही पुत्र है, इसमें जीवन आ गया, बहुत खुश हो गया राजा। और उसने बोला, राक्षस ने बोले, ठीक है, जो इच्छा वर मांगो, तुमने हमारे पुत्र को वापस दिया है। तो उसने बोला, ठीक है, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, क्या पुरस्कार। तो राक्षसनी ने बोला, ठीक है, बोले, इस बच्चे का नाम मेरे नाम पे रख दीजिए। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया जरासंध, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्त नाम असुर के वंश अंश रूप में उत्पन्न हुआ था। तो एक है विप्रचित्ति, एक असुर है विप्रचित्ति, उसका अंश था जरासंध में। ये हिरण्यकशिपु का मतलब एक असुर है हमेशा, अलग अलग लीला में अलग अलग। विप्रचित्ति नाम का असुर था जरासंध। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया था, वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। क्योंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिवजी का महान भक्त बना। तमोगुणी था, शिवजी का महान भक्त। जिस प्रकार रावण शिव जी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। तो बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा। तो ये जरासंध ने किया था, बहुत सारे राजाओं को बंदी बना के रखा था। और एक एक यज्ञ करने वाला था महाभैरव, शिव जी के सामने सबकी बलि चढ़ने वाली थी। इसी तरह नरकासुर ने भी बहुत सारी राजकुमारियों को कैद कर लिया था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के लिए समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। तो मगध कहाँ है, बिहार में। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था। तो जरासंध कृष्ण के मामा कंस का रिलेटिव था। अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया। जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। तो जरासंध का विवाह हुआ था कंस की सिस्टर के साथ, कंस की बहन या कंस की पुत्री, ऐसा किसी के साथ जरासंध का विवाह हुआ था। तो इसीलिए जरासंध और कृष्ण, कंस दोनों रिलेटिव थे। शायद कंस की पुत्री के साथ विवाह हुआ था जरासंध का। तो उसने वो भी टेस्ट करना चाहता, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली होगा उसी के साथ विवाह करेंगे। बाद में जरासंध जरासंध भी उतना शक्तिशाली था। तो जब कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो जरासंध के मन में बदले की भावना आ गई, अरे कृष्ण ने मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कृष्ण के साथ जरासंध की शत्रुता हो गई।
और भगवान कृष्ण का वध करना चाहता था जरासंध, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। तो जरासंध बार बार मथुरा पे आक्रमण करता था, बहुत बार आक्रमण किया, पूरी सेना लेके जाता था। तो भगवान उसको, उसकी पूरी सेना, कृष्ण बलराम मिलके उसकी सेना को खत्म कर देते थे और जरासंध को फ्री छोड़ देते थे। बोले तुम जाओ, तुम्हें मृत्यु मृत्यु का वरदान दिया, क्षमा दे दिया। फिर वो जाके और लेके लो और अलग अलग असुरों को लेके आते थे कृष्ण बलराम, फिर उनको भी मार देते थे। तो बहुत सारे असुरों को, असुर राजाओं का कृष्ण बलराम ने ऐसे ही वध कर दिया। जरासंध को उन्होंने क्या बनाया था, रिक्रूटिंग एजेंट। जरासंध ज्यादा था, सबको इकट्ठा करके लेके आता था, कृष्ण बलराम के साथ युद्ध करने में सब मारे जाते, फिर जरासंध लेके आता था। फिर एट द एंड भगवान ने सोचा कि ठीक है, अब इसको, इसका उद्धार कर ही देते हैं। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था, उसने अनेक यज्ञ किए, क्योंकि शिव जी का भक्त था और पूजा अर्चना भी करता था, ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करता था, यज्ञ भी करता था। तो भी वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर न था, लेकिन भक्ति नहीं करता था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी। तो ब्राह्मण के रूप में कृष्ण, भीम, अर्जुन गए और बोले, उसने बोला क्या है ब्राह्मण जी, मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तो उन्होंने बोले ठीक है, हम मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, फाइटिंग। यह तो हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध किया, तो उन्होंने ऑफर दिया था कि किसी से भी, हम तीनों में से किसी के साथ मल्ल युद्ध करो। तो भीम का अच्छा हट्टा कट्टा शरीर देख के जरासंध ने बोला नहीं नहीं, हम इसको, व्यक्ति को सिलेक्ट किए। इस तरह सब जरासंध के अतिथि था, प्रतिद्वंद्वी थे। तो जरासंध के यहाँ अतिथि के रूप में भीम, अर्जुन और कृष्ण रहे थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था। तब भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला, और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे, उन सभी का भीम ने छुड़ाया। तो सारे महाभैरव युद्ध यज्ञ के लिए जितने राजा थे, सबको स्वतंत्र कर दिया। भगवान ने संकेत किया, भगवान ने बताया कि कैसे मारना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये मरेगा नहीं, जरासंध। उसका मारने का वही तरीका है, उसके दो भागों में उसको कर दो। दो भाग में एक बार उसका संधि टूट जाएगा, फिर अब जुड़ेगा नहीं। उन सभी को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। तो ये सारे पांडव जितने भी राजा छूटे थे, सब युधिष्ठिर के अंडर में आ गए थे। सहायता किया उन्होंने युधिष्ठिर का। उन्होंने ही उन दुष्टों पत्नियों को के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस छोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था। किंतु जब वे दाव में हारी जा चुकी थी, तो दुशासन ने उनकी महिमा मंडित केशों को छूकर अपना अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तब भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन और उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवा कर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में, दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हुई। भगवान भले ही अपने ऊपर की किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह ले, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों को बलि दे देनी पड़ती है। तो हम किसी का अपमान करते हैं तो हमारे हमारी शक्ति कम हो जाती है, कौरवों की शक्ति कम हो गई। फिर से अर्जुन स्मरण कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। ये अध्याय है पांडव रिटायर टाइम में। इस अध्याय में 51 श्लोक है, 51 श्लोक है। तो पहले 4 श्लोक में हमने पढ़ा किस तरह अर्जुन का स्ट्रॉन्ग फीलिंग था, भगवान कृष्ण के प्रति कितना गहरा प्रेम था। वो 4 श्लोक, पहले 4 श्लोक में अर्जुन ने ये बताया था। उसके बाद 5 नंबर श्लोक से 17 अर्जुन स्मरण कर रहा है, अर्जुन रिकॉल कर रहा है कृष्ण के साथ, कृष्ण ने कैसे उनको सहायता किया, कैसे रक्षा करी।
वो सब का स्मरण कर रहा है अर्जुन। तो इस तरह 17 नंबर श्लोक आगे 26 नंबर श्लोक तक वही चलेगा। अर्जुन स्मरण कर रहा है कृष्ण के बारे में, स्मरण कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहा है, स्मरण कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहा है। तो 31 नंबर श्लोक तक वो चलेगा। तभी हम आ, कहाँ 11 नंबर श्लोक तक आज पढ़ा। यही रखते हैं, अलग अलग। और ऑलरेडी हो गया आज का समय। 11 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। ये दुर्वासा मुनि वाला पास्ट टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आज बहुत कुछ पढ़ा हमने। इस तरह जरासंध का पूरा हिस्ट्री पता चला। और भी इस तरह अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, क्या उसने बताया, ये सब 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 तक किस तरह एक एक घनिष्ठ संबंध रहता है। और जब वियोग होता है, सेपरेशन का फीलिंग किस तरह होता है, वो हम अर्जुन अर्जुन के साथ, अर्जुन कृष्ण के साथ वियोग का अनुभव करते हुए ये सब बोल रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा।